10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लेकर आई हूँ। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो हम करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब क्या होता है, टू वेरिएबल का क्या मतलब होता है। ठीक है, पेयर का मतलब तो ये हो गया कि एक साथ, ठीक है, और टू वेरिएबल का मतलब कि जिसमें दो अननोन वैल्यू हो, जैसे एक्स और वाई, और इनके बारे में हमें नहीं पता हो। ठीक है, ये क्या हो गए, दो वेरिएबल हो गए हमारे। ठीक है, या ए और बी ले सकते हो आप, ए एंड बी ले सकते हो। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन मतलब कि लीनियर का मतलब होता है लाइन। ठीक है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, जो हाईएस्ट डिग्री होगी वेरिएबल की, वो क्या होगी, हमेशा 1 होगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में क्या होगी, जो हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री होगी वो हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, और अगर हमारे जो ग्राफ है वो अगर लीनियर इक्वेशन है तो वो हमेशा क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फार्मूला है, ठीक है, जनरल फार्मूला है वो क्या होता है, तो फार्मूला क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है। ठीक है, इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जिसमें इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई हमारा वेरिएबल है, इनकी हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अगर 2 होती तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता। अब ए बी सी आर हमारे क्या हो जाते हैं, रियल नंबर हो जाते हैं, और ए और बी जो है वो 0 नहीं होगा सेम टाइम पे। मतलब या अगर ए 0 है तो फिर बी 0 नहीं होगा, अगर बी 0 है तो ए 0 नहीं होगा। सेम टाइम पे दोनों 0 नहीं होने चाहिए, 1 बाय 1 हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे बात हो रही है टू इक्वेशन की, ठीक है ना, दो इक्वेशन की बात हो रही है, तो दो इक्वेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दो इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें फिर जो फॉर्मूला है वो दो हो जाएंगे। क्या होंगे, एक हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है इक्वल टू 0, और एक है हमारा ये भी लिख दो, ए एक्स प्लस सी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लगा देंगे, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 लगा देंगे, और यहाँ पे भी, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, क्योंकि दो वेरिएबल है। ठीक है ना, कितने हैं, दो इक्वेशन है, सॉरी। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे क्या हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 दिया हुआ है हमें। ठीक है, और एक में एक इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 6 दे रखी है। हमें बोला है कि इसमें बताओ A1 कौन सा है, A2 कौन सा है, B1 कौन सा है, B2 कौन सा है, C1 कौन सा है, C2 कौन सा है। तो हमारी पहली इक्वेशन में क्या होता है, x के साथ वाला जो होता है वो A1 होता है। ठीक है, y के साथ वाला B1, और ये क्या होती है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे A2 क्या हो जाएगा, A2 हमारा 4 हो जाएगा क्योंकि x के साथ है, और B2 क्या हो जाएगा हमारा y के साथ वाला, और C2 क्या हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, C2 का और C1 का ध्यान ये रखना है आपने कि दोनों अगर इक्वल के राइट हैंड साइड में है तो आपको उसको लेफ्ट में लाना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म क्या कहता है कि जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है कि राइट साइड 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y, और यहाँ पे आ जाएगा ये -5 इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ पे हो गया 4x प्लस 5y, और प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो A1 क्या मिला आपको, 2 मिल गया, A1 आपको 2 मिल गया, A2 आपको 4 मिल गया, B1 आपको 3 मिल गया, B2 आपको मिल गया 5, प्लस का है इसलिए प्लस लगाए हैं, और C1 क्या हो गया -5, और C2 क्या हो गया -6। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमारे पास इनके दो मेथड होते हैं। कौन कौन सा होता है कि ग्राफिकल मेथड होता है, और एक क्या होता है हमारे पास, अलजेब्रिक मेथड होता है। ठीक है, किसको, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का क्या होता है, दो मेथड होता है, एक ग्राफिकल मेथड होता है और एक अलजेब्रिक मेथड होता है। याद रखना है कि ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, बहुत ईजी है ये, ग्राफिकल मेथड की बात हो रही है, तो ग्राफिकल मेथड में हम सबसे पहले करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का यूज़। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर A1 अपॉन A2 है इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, और आगे भी ये C1 अपॉन C2 के नॉट इक्वल है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सॉल्यूशन जो होता है हमारा, जो सॉल्यूशन निकलता है वो क्या निकलता है, यूनिक निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन पता है आपको क्या होती है कि जहाँ कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है ये। ठीक है, एक ही कॉमन पॉइंट होता है इनका। ठीक है, 1 पॉइंट होता है इनका। ठीक है, इसलिए इनका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और जिसका भी सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, निकल रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, जिसका भी निकलता है सॉल्यूशन तो वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस देखो, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 लिया। ठीक है, और एक ले लिया मैंने 5x प्लस 4y इक्वल टू 8 ले लिया।
ठीक है। अब देखो A1 अपॉन A2 करना है, तो A1 और A2 ये हो जाएंगे 2/5, ठीक है। और B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा 3/4, और C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा -7 अपॉन -8 हो जाएंगे, क्योंकि ये उस साइड भेजने हैं हमें, ठीक है। तो ये देखो ये क्या इक्वल आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा ना, तो मतलब ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, यूनिक आ गया, और ये क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद सेकंड वाले पे आते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होता है इसमें सेकंड क्या होता है, तो सेकंड होती है इसमें कोइंसिडेंट लाइन होती है, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन होती है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा A1 अपॉन A2 है इस इक्वल टू B1 अपॉन B2 इस इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है, ठीक है। मतलब ये तीनों क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक लाइन अगर बन रही है तो उसके ऊपर ही दूसरी लाइन की इक्वेशन बनती है। मतलब सारे पॉइंट क्या होते हैं, सारे पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, हर जगह से टच कर रहे होते हैं। इसलिए इसमें जो सॉल्यूशन निकलता है वो क्या निकलता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। इनफाइनाइटली क्या निकलता है, मैनी सॉल्यूशन निकलता है। और अभी मैंने आपको बताया कि जिसका सॉल्यूशन निकलता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस इट मीन्स ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। एग्जांपल ले लो, देखो 2x + 3y = 4 लिया, ठीक है। और 4x + 6y = 8 लिया, ठीक है। अब देखो इसमें A1 क्या है हमारा, A1 हमारा 2 है ये वाला, और B1 क्या है 3 है, और C1 क्या है -4 हो जाएगा, या 4 भी लिख सकते हो आप, क्योंकि दोनों एक साइड में है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक साइड में नहीं होना, C की वैल्यू जो होनी चाहिए वो अगर दोनों है तो दोनों RHS में, अगर दोनों है तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। तो आप ऐसे करो, इसको इधर ही शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा -4, ठीक है। अब A2 क्या आपका 4 हो जाएगा, B2 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और C2 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा क्या आ रहा है, तीनों इक्वल आ रहे हैं, 1/2 = 1/2 = 1/2 आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइन हो गई, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन क्या निकलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, और ये एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ जाएगी, ठीक है। और जिसके सॉल्यूशन निकलते हैं, जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, चलो अब थर्ड वाला बता देती हूँ, ठीक है। तो थर्ड वाली क्या होती है, थर्ड वाली होती है पैरेलल लाइंस, ठीक है। क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो होनी चाहिए A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 ≠ C1 अपॉन C2, ठीक है। ये कंडीशन होनी चाहिए। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, आपको तो ये पढ़ा है आपने कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो कभी भी मीट नहीं करती है या कभी भी टच नहीं करती है, ठीक है। तो कभी भी जब टच नहीं करेगी तो सॉल्यूशन निकलेगा इसका, निकलेगा ही नहीं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है। और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है, सॉल्यूशन नहीं है जिसका, वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्या हो जाती है, इनकंसिस्टेंट हो जाती है। जैसे एग्जांपल आप यही ले लो, ठीक है। क्या लोगे एग्जांपल, लो 2x + 3y = 4 लिया मैंने, ठीक है। और लिया मैंने 4x + 6y = 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, यहाँ पे हो गया ये A1, ये B1, ये C1, ये हो गया A2 B2 C2, ठीक है। C1 C2 एक ही साइड में है, तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ A1 अपॉन A2 क्या होता है 2/4 = B1 अपॉन B2 क्या है 3/6 है, = C1 अपॉन C2 क्या हो गया 4/9 हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि माइनस क्यों नहीं लगाया, तो अब ये एक ही साइड में है ना, तो मेरी मर्जी लगाओ नहीं लगा, अगर मैं उस साइड भेज रही हूँ दोनों को तो फिर माइनस क्यों जाएंगे, तो यहाँ लगाना पड़ेगा, तो लगा लो, कैंसिल आउट करके वही चीज़ आ रही है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 ≠ 4/9, मतलब दो इक्वल आ रहे हैं, एक इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या निकलता है, नो सॉल्यूशन निकलता है, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलता वो क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो गोल्डन रूल यही है एग्ज़ाम के लिए कि अगर लाइन टच हो रही है तो इट मीन्स कि क्या है, वो कंसिस्टेंट है, अगर लाइन टच नहीं हो रही तो वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं लेकर आऊँगी, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज लेकर आऊँगी। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।